प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 निकालेगा और उसका 41 वचन यहाँ लिखा है। परमेश्वर के वचन में 41 पद में, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आंद्रियास के बारे में अगर देखें तो बाइबल में आपको ज़्यादा जिक्र, ज़्यादा वर्णन नहीं मिलेगा और ना ही कोई प्रभावशाली बड़ी सेवकाई हमें देखने को मिलती है। लेकिन आंद्रियास ने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, उद्धारकर्ता को जब उसने पहचाना, तो वो दौड़कर भागते हुए सबसे पहले अपने घर में गया। अपने घर में जाकर उसने अपने भाई को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब उसके भाई पतरस ने यीशु मसीह के विषय में सुना, उसका परिचय इस प्रकार से मिला कि भाई, हमें ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कहीं न कहीं ये परिवार परमेश्वर को खोजने वाला परिवार था, ख्रिस्त को ढूंढने वाला परिवार था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है 41 वचन में, यहाँ पर लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। प्रभु के लोगों, कितना उत्सुकता है इसके भीतर में। अगर आप इसके 40 पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखे नीचे के पदों में देखिएगा, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई आंद्रियास था। शमौन पतरस का भाई दौड़ते भागते जाता है और इससे ये पता चलता है उसे घर में आत्मिक माहौल है, परमेश्वर को ढूंढने वाला परिवार है, प्रभु के साथ प्रेम का संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भाई दौड़कर अपने भाई को बताता है, कहता है कि हमें ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये भाई आंद्रियास अपने भाई पतरस को अगर सुसमाचार नहीं सुनाता, मसीह के बारे में नहीं बताता, तब मसीह जगत का क्या होता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आंद्रियास दौड़ कर जाता है, अपने भाई को बताता है और पतरस यीशु मसीह का शिष्य बन जाता है। पतरस को जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसने कहा कि तेरा नाम पतरस होगा, तेरा नाम शिमोन है तो पतरस कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक महान सेवकाई की शुरुआत पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो 12 प्रेरितों में शामिल हुआ, उसको एक महान सेवकाई दी गई, महान अद्भुत काम हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोग, हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार, आपके कुटुंब में कई ऐसे लोग होंगे जो यीशु को नहीं जानते होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी आंद्रियास के समान कि हम जाकर दिखाएं कि हमें वास्तव में ख्रिस्त मिल गया है। न केवल शब्दों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अपने जीवन चरित्र के द्वारा हमें दिखाना होगा कि हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मिल गया है। हालेलुया। वो जब जीवन में यीशु मिल जाता है तो लोग अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। कई बार भाई भाई में नहीं बनता, परिवार के बीच में अनबन है, पर जब ऐसे समय में आप गवाही देते हैं, याद रखिए, केवल आपका बाहरी शब्द, बाहरी जीवन नहीं, व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होना चाहिए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आते हैं। वहाँ एक पापनी स्त्री के विषय में, एक सामरी स्त्री के बारे में हम सुनते हैं। परमेश्वर के लोगों, उस सामरी स्त्री का जीवन चरित्र बहुत खराब था, बहुत ही दयनीय। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जीवन का जल मेरे पास है, और बात और चर्चा करते करते जब उसने कहा कि जा अपने पति को बुला, उस महिला ने बड़ी चालाकी से कहा कि मैं तो बिना पति की हूँ। बहुत सुंदर तरीके से उसने अपने आप को छिपाने का प्रयास किया, पर वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता, परमेश्वर के सामने वो छुप नहीं सके। प्रभु ने कहा, तू 5 पति कर चुकी और जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं। परमेश्वर के लोगों, जैसे ही ये शब्द का प्रकटीकरण हुआ, वो महिला टूट जाती है। उसने कहा कि निश्चय तू कोई भविष्यवक्ता, तू कोई नबी है। परमेश्वर के लोगों, जब उसके जीवन में यीशु मसीह का प्रवेश होता है, जब उसके जीवन में प्रभु के साथ उसकी मुलाकात होती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और अब वही महिला, ध्यान से सुनिए, वही महिला जिसने गांव को, मोहल्ले को, अपने नगर के जवानों को जिसने बिगाड़ा, अब वही महिला मसीह के सुसमाचार की प्रचारिका है। हालेलुया। वो महिला गांव में गई, अपना घड़ा छोड़कर यीशु के नाम को लेकर पहुंची। उसने कहा, आओ देखो, मैंने जो कुछ किया, मैंने जो गंदगी किया, वो सब कुछ उस मनुष्य ने बता दिया। वो याकूब के कुएं के पास बैठा हुआ, कहीं यही तो मसीह नहीं। पूरा गांव बदल गया। हालेलुया। पूरा नगर बदल गया। अब उस घर में कन्वेंशन हो रहा है, उस गांव में बढ़िया मीटिंग, सत्संग हो रहा है, और वो महिला सफ़ेद रंग की साड़ी पहन के आराम से बैठी, बहुत ही आदरणीय। क्या था उसका जीवन? बहुत कचरा। कैसा जीवन था? बहुत पाप में घृणित। लेकिन यीशु से मुलाकात के कारण आज उसका जीवन सामर्थी हो गया, उसका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो गया। प्रभु के बेटे और बेटियों, हो सकता है आपके जीवन में, घर परिवार में, दोस्त मित्र, निकट कुटुंबी कुछ ऐसे होंगे जो प्रभु को नहीं जानते हैं, पर प्रभु के लोगों, ये अवसर है आज की सुबह हम प्रार्थना करें उन सब के लिए
जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संदेश को नहीं जानते, उनके लिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के साथ हम अपने जीवन के द्वारा उन्हें सुसमाचार की व्याख्या करें। क्या जाने आपके प्रयास से, आपके शब्द से, आपके जीवन से वो उद्धारकर्ता यीशु को जान पाएं। ये मौका प्रभु आपको भी दे रहा है कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, हमें यीशु मसीह मिल गया है। उस पापनी स्त्री ने, उस खराब महिला ने जाकर गांव के लोगों को बता दिया, कहा देखो मेरा पुराना जीवन तुम तो जानते हो और अब का जीवन देखो। लोगों ने पूछा ये कैसे हो गया? उसने कहा मुझे ख्रिस्त मिल गया है, मुझे यीशु मसीह मिल गया है। जब मसीह आपको मिल जाता है वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होने लगता है और एक महान बदलाहट वो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंद्रियास एक छोटा सा शब्द था। आंद्रियास ने जाकर सबसे पहले अपने भाई को समाचार दिया, हमें ख्रिस्त मिल गया है। आज की सुबह परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो और प्रभु आपको ये अनुग्रह प्रदान करे, प्रभु आप पर ये दया को प्रकट करे कि आपको सुसमाचार सुनाने का अवसर मिले। आप कहेंगे लॉकडाउन है, माहौल ख़राब है, संसार की दशाएं बिगड़ी है, यही अवसर है। यही अवसर है प्यारों बीज बोने का कि जब आप मसीह के सुसमाचार को, मसीह के सामर्थ को बोते हैं। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आज प्रार्थना करें, अपनी पत्नी को बताएं, अपने बेटा अपने बेटी को बताएं, अपने घर के लोगों को बताएं। आपका घर, आपका परिवार यदि मसीह को खोजने वाला है, जैसे आंद्रियास का, जैसे पतरस का परिवार था, तभी तो उसने जाकर कहा यदि ऐसा परिवार आपका है, याद रखिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आपके घर को, आपके बिजनेस को बहुतों के लिए अनुग्रह का कारण बनाएगा। परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर प्रकट होगी। आइए समय आज की सुबह हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल कर। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं प्रत्येक के जीवन को, जिस वीडियो को देखते हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन पर दया कर, रोग से, बीमारी, दुर्बलता, महामारी से बचाएं। आशीष दे प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं वो सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। उनके जीवन के घर परिवार को ब्लेस कर, मसीह की महिमा से परिपूर्ण कर। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को सुनने और देखने के लिए। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें, सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।